सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई होप आप सब बढ़िया होगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो गाइज सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडिंग वीडियो और सबसे ज़्यादा जिसके अंदर लोगों को डाउट हो रहा है कि गाइज ये बताओ भाई कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होने वाली है। बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए, हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक नहीं आ पाए तो क्या भाई हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और बहुत से लोगों की क्वेरी ये भी आ रही थी कि अभी हम आ नहीं सकते दिल्ली किसी रीजन की वजह से, कोई 15 अगस्त के बाद आने कह रहा, कोई कह रहा भाई मैं सितंबर में आऊंगा भाई। तो वो लोग पूछ रहे कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से स्टार्ट होने वाला है। तो आगे इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। करो स्टार्ट। तो गाइस बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो गाइस जैसे कि आपको पता है आज डेट हो चुकी है 31 जुलाई। अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस नहीं आया LC1 CLC और LC2 के कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे स्टार्ट होगी। तो हम क्या करते हैं भाई, पिछले ईयर का एग्जांपल लेते हैं और उससे आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक LC1 में पिछले ईयर अराउंड 10 अगस्त से स्टार्ट हुई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और LC2 में स्टार्टिंग में ही अगस्त के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गई थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो गाइस जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी ना तो आपका एक साथ नहीं होगा, जो आपके क्लास के रोल नंबर है उसके हिसाब से आपका डिवाइड हो जाएगा। लाइक शुरुआत के 150 से 200 रोल नंबर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी एक स्पेसिफिक डेट पे होगा, फिर नेक्स्ट डेट पे उसके अगले रोल नंबर का होगा, ताकि काफी ज्यादा भीड़ वगैरह ना हो, रश ना हो। तो मैं यही कहूंगा मोस्ट प्रोबेबली आप 10 अगस्त के आसपास मान के चलो, 10 से 15 अगस्त से पहले पहले आपका हो जाएगा भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट। बस आपको क्या करना है भाई, 10 अगस्त तक आना है दिल्ली में। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ पाओ तो क्या होगा, सबसे ज्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम है। तो गाइस मैं बता देता हूँ, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आओगे और अगर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया टाइम से तो क्या हो सकता है गाइस। तो अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराओगे तो कॉलेज वालों को लगता है कि आपको अपनी सीट नहीं चाहिए, तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाती है। फर्स्ट पॉइंट। ठीक है गाइस। दूसरी पॉइंट ये गाइस कि जो आपको सीट अलॉट हुई होती है ना वो आपकी कैंसिल हो जाती है, बट किसी और इंसान जो स्पोर्ट्स राउंड में कोई और स्टूडेंट है वो यहाँ से सीट कैंसिल होकर वो उस वाले स्टूडेंट को मिल जाती है, तो आपकी सीट किसी और को मिल जाएगी। ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट ये है कि जो अगर आपने फीस पेमेंट वगैरह कर दी है या उसके बाद आपने फीस पेमेंट ऑलरेडी कर दी होगी बट अभी आपको क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं आ पाए, तो फीस का क्या होगा। तो गाइस फीस आपकी रिफंड हो जाती है, उसके लिए भाई एप्लीकेशन वगैरह लिखना पड़ता है आपको और वो जाके आपको भाई एक बार ऑफिस में बात करनी पड़ेगी, वो हो जाएगी। अब आप ये सोच रहे हो कि अगर हम नहीं आ पाएंगे तो क्या होगा भाई, कैसे सीन होगा। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ भाई, जैसे मान लो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट है 10 अगस्त को, ठीक है भाई, और अगर आप 10 अगस्त को नहीं आ पाए और लाइक हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक हफ्ते तक चलने वाली है, तो अगर आप हफ्ते के लास्ट तक भी आ जाओगे तब भी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। बट मैं आपको यही कहूंगा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन आ जाए उसमें अपनी डेट चेक कर लेना और मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करना कि आप उस डेट तक आओ, क्योंकि भाई कभी कभार क्या होता है ना, डॉक्यूमेंट पास हमारे पास पूरे नहीं होते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, इन सब चीजों के बारे में भाई हमें पता नहीं होता। तो कभी कभार होता है कि लोगों को पता नहीं चलता, तो उसकी वजह से उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो नहीं पाता और काफी ज्यादा लोग लेट हो जाते हैं। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा कि भाई आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसका जो वीडियो होगी वो ऊपर आई बटन पे शो होगी भाई, आप वहां पे जाके देख लेना। बाकी भाई काफी सारे लोग ये भी पूछ रहे थे मेरे से कि आप भाई बता दो बेयर एक्ट से रिलेटेड हमें क्या क्या सीन है और केसमेट और स्टडी वगैरह कैसे करने हैं। तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि आप फ्रेशर हो तो आपको पता नहीं होगा भी क्या करना है, तो कोशिश करना भाई अभी स्टार्टिंग में कि सारे अपने बेयर एक्ट ले लो फिजिकली और केसमेट ले लो फिजिकली। अगर आप बेयर एक्ट और केसमेट फिजिकली ले लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी भाई, इजी हो जाएगा स्टडी वगैरह में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जो आपको इंपॉर्टेंट लगे क्लास के अंदर उसके भाई नोट्स वगैरह बनाते रहना। तो गाइस एक और प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं जो काफी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कमेंट करके और DM करके कि भाई अभी हमने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो हमारा अभी 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, ना हमारे पास डिग्री है, हमारे पास है सिर्फ 5th सेमेस्टर का रिजल्ट। तो भाई क्या सीन है, हम 6 सेमेस्टर का रिजल्ट कैसे सबमिट करेंगे। तो उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको क्या करना है, अगर आपका 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है, मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा उस टाइम पे 6 सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया था लास्ट ईयर, तो मैंने क्या किया था अपना 5th सेमेस्टर का रिजल्ट सबमिट कर दिया था। उसके साथ साथ मैंने एक NOC फॉर्म होता है वो हम आपको ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, एक NOC का फॉर्म होता है, NOC आपको भर देनी। उस NOC के अंदर लिखा रहता है कि मेरे को कुछ टाइम दिया जाए, लाइक 1 महीने 2 महीने दिया जाए, जब तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मैं वो रिजल्ट सबमिट करा दूंगा। अगर मेरा वो रिजल्ट नहीं आया तो मेरा एडमिशन कैंसिल, ऐसा करके उसमें लिखा रहता है। तो मैंने भी ऐसे का NOC फॉर्म भर दिया था जिसके अंदर 2 महीने का टाइम पीरियड मैंने मांगा था और काफी सारे बच्चे लोग भरते भी हैं। तो जब 1 आध महीने बाद मेरा आ गया रिजल्ट तो उसके बाद फिर मैंने 6 सेमेस्टर का रिजल्ट सबमिट कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर मेरे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आप ऐसा कर सकते हैं, NOC भरवा के अपना 6 सेमेस्टर का रिजल्ट सबमिट करवा सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपको डिग्री वगैरह 1 साल बाद मिले तो आप अपनी डिग्री 1 साल बाद, जैसे मेरे को 1 साल बाद मिली डिग्री तो मैंने 1 साल बाद सबमिट करवाई थी उस टाइम, क्योंकि डिग्री नहीं मिलती है कॉलेज से, तो आप ऐसा कर सकते हैं।
दूसरी बात और कर लेते हैं भाई, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। बहुत से लोग कॉलेज ऐसे करते हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है, आपको पता होगा ओपन से भी कॉलेजेस होते हैं। मैंने भी एसओएल से किया था, डीयू से, बट जैसे मैंने डीयू एसओएल से किया था उसके लिए तो माइग्रेशन नहीं चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी डीयू में पढ़ा हूँ, डीयू से डीयू में जा रहा हूँ, मुझे माइग्रेशन नहीं चाहिए। बट मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था और 2-3 लोगों के डीएम्स आए थे कि भाई हम ना इग्नू से पढ़े हुए हैं, मतलब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, भाई वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट हमें कैसे मिलेगा ये बताओ। तो मैंने थोड़ा बहुत सर्च किया और थोड़ा बहुत देखने के बाद मुझे पता चला कि इग्नू जो है वो तो अपना माइग्रेशन नहीं देता है। तो जितना मैंने लोगों से बात की मुझे ये पता चला कि भाई आपको क्या करना है, एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब फॉर्मेट होता है जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग, वैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट का एक फॉर्मेट होता है फॉर्म वाला, पीडीएफ टाइप का। एक फॉर्म ले जाना, आपको फॉर्म फिल करके इग्नू का जो ऑफिशियल वो होता है ना हेड, मतलब जहाँ पे उसके मतलब हेडक्वार्टर वगैरह होता है, वो आपको वहां पे जाके उसमें स्टैंप वगैरह लगवा देना है, उसके बाद आप उसको सबमिट करना है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवा लेना। अगर आपका एक भी डॉक्यूमेंट रह जाएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको एडमिशन में। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले में बताई रखे हैं, आप उसको मैनेज कर लेना। बाकी भाई अगर कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, आप मेरे को डीएम कर सकते हो, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाओ भाई, वहां पे हम सारे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और गाइज एक और डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई क्लास हिंदी में होती है कि इंग्लिश में होती है। तो भाई आपकी क्लास ना मोस्टली तो हिंदी में ही होती है, बट काफी सारे सर बाइलिंगुअल क्लासेस भी कराते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो साउथ से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट से होते हैं, उनको हिंदी समझ नहीं आती है, तो आप सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हो कि सर थोड़ा इंग्लिश वगैरह में यूज कीजिए टर्म। बाकी भाई जो अपना इंग्लिश, जो अपना मोड है भाई वो इंग्लिश मीडियम ही है मोस्टली, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्लास होती है। बट आपको पता है कि जहाँ पे आसपास के लोग मतलब यूपी और मतलब बिहार हरियाणा के ज्यादा ही हैं, तो हिंदी लैंग्वेज ये है। बट मोस्ट प्रेफरली लोग, अगर मैं बात करूँ एग्जाम में कौन सी लैंग्वेज लिख सकते हो, तो ऐसे नहीं भाई, एग्जाम में आप चाहे हिंदी लिखो चाहे इंग्लिश लिखो, कोई सी भी लैंग्वेज में आप पेपर लिख सकते हो। बट एक चीज है भाई, आपको ना 5 पेपर जो है वो एक ही सब्जेक्ट में लिखने होंगे। ऐसे नहीं कि आप एक पेपर इंग्लिश में लिख लो, फिर बाकी 2 हिंदी में लिख दो, फिर एक इंग्लिश में लिख दो, ऐसा नहीं है भाई। अगर 5 पेपर इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखना, 5 पेपर हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बाकी अगर आपको केस मटेरियल और बेरेक्ट चाहिए तो वो भी मिल जाते हैं हिंदी मीडियम के, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। बुक स्टॉल पे जाकर आप बात कर सकते हो, तो आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो भाई आपको सारी चीजें मैंने ऑलमोस्ट डाउट बता ही दिया है, मुझे पता ही चल गया होगा। बट काफी सारे लोग ये पूछोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पता तो चल गया, लेकिन करवानी कहाँ है भाई, ये तो बता दो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मैं बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ करवानी है। LC1 वाले बच्चे जितने भी हैं, चाहे आपकी क्लास उमंग भवन में होती हो, चाहे आपकी क्लास ओल्ड बिल्डिंग में होती हो, आपका जो सेंटर है वो ओल्ड बिल्डिंग में ही है। आपने देखा होगा ओल्ड बिल्डिंग में जब आप एंट्री करते हो उसके जस्ट बराबर में एक सेंटर है, वहाँ पे लॉ सेंटर 1 लिखा हुआ है, उसके फ्रंट वाली विंडो पे आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बात करें LC2 वाले बच्चों की तो आपकी उमंग भवन में होगी वेरिफिकेशन, और CLC वाले बच्चों की होगी कैंपस लॉ सेंटर का जो ऑफिस है वहां पे। ठीक है भाई। और जो तीनों कॉलेज है ना उनके अलग अलग डेट ही आती है, मतलब LC2 और CLC वालों की जल्दी आ जाती है, LC1 कंपेरेटिवली आपको पता ही चल गया भाई LC1 का थोड़ा लेट होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी भाई अगर आपको कोई डाउट वगैरह होगा ना तो मैं कैंपस में अवेलेबल रहूंगा जब से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी लास्ट डेट तक, तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, हेल्प वगैरह करवा देंगे। बाकी भाई काफी सारे लोग पूछ रहे थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, एंटी रैगिंग फॉर्म कैसे बनेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग फॉर्म वगैरह मैंने ग्रुप में डाल दिया है अपने, अगर आप ज्वाइन हो, आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपने न्यू ज्वाइन किया तो आपको ओल्ड मैसेज सीन नहीं करेंगे, हम दोबारा सेंड कर देंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, या तो आप मेरे को डीएम कर देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। उसके ऊपर भाई उसको अटेस्टेशन करवाना पड़ता है, तो काफी सारे लोग पूछते हैं अटेस्टेशन कैसे होगा, उसका क्या क्या चीज होगी, कैसी चीज होगी, हम करवा के लाएं पिछले कॉलेज से या यहाँ पे हो जाएगा। तो भाई मैं बता देता हूँ, बहुत सारे सीनियर्स आपकी हेल्प भी कर देंगे, जैसे मैं सीनियर तो मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। आपको पता है इलेक्शन वगैरह दबा के चल रहा है तो फिर हेल्प कर देते हैं। अगर आपको नहीं करना तो आपको क्या करना कि भाई हमारे कॉलेज के आसपास काफी सारे फोटो स्टेट्स की शॉप है, आप फोटो स्टेट वाले पे जाके वहाँ पे भाई वो उसको अटेस्टेशन करवा देते हैं, आपसे कुछ पैसे लेते हैं, 150 रुपये, वो अटेस्टेशन करवा के आपको दे देते हैं, तो आप वहां से भी सबमिट करवा सकते हो। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप कॉलेज में आके किसी से पूछ भी सकते हो, कोई नहीं मिले तो आप मेरे से पूछ लेना भाई, या तो भाई आप काफी सारे लोग आपको इलेक्शन का टाइम है तो मिल ही जाएंगे, आप वैसे अटेस्टेशन करा सकते हो। तो मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट, मतलब 4-5 चीजें जो चाहिए, बाकी लिस्ट तो हमने आपको बताई रखी है। बाकी अपने ग्रुप में भी एक बार दोबारा से भेज देंगे पूरी लिस्ट, तो मेक श्योर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिले। तो आज की वीडियो को रखते हैं इतना ही, आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोर देन 90% लोग भाई अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, वीडियो देख के जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। बट अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो भाई आपका एक सब्सक्रिप्शन अपने लिए मोटिवेशन है, आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाएंगे कैंपस से रिलेटेड, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस।